तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम भरपूर छोटा का प्रधान। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, जैसे कि आप सबको तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि अ, हमारे नीलकंठ असुरगढ़ी की जो डोनेशन बुक है वो छप गई है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा श्री राजेंद्र सिंह रावत जी की, जो सबसे पहले डोनेशन देता उन्हीं के घर में जा रहा हूँ मैं भी, उनको उनकी पर्ची देने के लिए। तो फिर चलते हैं, फिर मैं जितने भी कोट द्वार में मेरे जान पहचान वाले हैं, मतलब जिनके साथ में यहाँ थोड़ा बहुत संबंध अच्छे रहे, उनको उनके पास भी जाऊँगा कि उन वो क्या देते हैं, कैसे देते हैं ना। तो देखो कि मैं इस शब्द को दो तरीके से लेता हूँ कि कोई मुझे बोल रहा है कि भीख मांग रहे हैं, तो देखो, जैसे कि आप सबको पता मेरी माँ होती है। अगर हम उसे माँ बोलते तो सम्मानजनक शब्द है। अगर अगर उसे हम बोलेंगे मेरी बाप की वाइफ, यही है मतलब दोनों का वही। बाप की वाइफ बोलना भी कोई गलत नहीं, क्योंकि पापा की वाइफ होती सच में होता है, माँ बोलते हैं। ये तो हमारा विवेक हम पे वो करता है कि हम उस शब्द को कैसे यूज कर रहे हैं। तो आप उसे चाहे दान लेना समझे भोलेनाथ के मंदिर के लिए, या उसे मतलब भीख मांगना समझे, वो आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ मैं। जैसा आप सोचो कि आपके अंदर कितना विवेक है, वो अपने विवेक, आपके अंदर जो विवेक है, आप उस विवेक के हिसाब से सोचिए कि किस नियत से आप भगवान को वो चीज़ अर्पण कर रहे हो। भगवान नियत ही देखता है, नियत देखता है, ये नहीं देखता कि कितना अर्पण किया, क्या अर्पण किया। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। तो लेट्स करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये भी तो मंदिर ही है ना, ये भी तो यहाँ के लोगों ने बनाया है। ये भी हमारे हिंदू धर्म का मंदिर है, लेकिन ये यहाँ के लोगों ने बनाया। शहर में तो इतना बढ़िया है, इस एक मंदिर के अंदर सारे भगवान विराजमान है। शायद मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मुझे नहीं पता, पर चलो चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच गए दुर्गापुरी में। तो ये दुर्गापुरी का एरिया है, तो आप इसे देखिए, ये दुर्गापुरी हो गए। अब चलते आगे। तो दोस्तों, आ गए हम चाचा जी के घर से। तो मैंने यहाँ से पहले की दो पर्ची है, जो 1 नंबर 2 नंबर देख रहे होंगे आप, 1 नंबर 2 नंबर, ये चाचा जी। अब यहाँ से तीसरा नंबर गौरव के पापा जी है, और चौथा नंबर गौरव भाई के नाम से जो उन्होंने दिया है, सबका कट दे। इससे मेरे को हिसाब भी मिल जाएगा कि भाई गांव मंदिर के लिए कितने उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। और वो मंदिर जरूर बनेगी, ये आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर बनेगा। और उसे बनाना है, क्योंकि शुरुआत किसी न किसी के मंदिर के लिए करनी पड़ी। तो मेरा तो, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मेरे ही कार्यकाल में वो काम पूरा हो जाए। तो मैंने जिस हिसाब से बोला कि 5 साल में भजन बजेंगे, कीर्तन होंगे, बाकी वो होगा तो 100% होगा वो। तो मैं चाचा जी के घर गया था, श्री राजेंद्र सिंह और अनंतपुर वाले। तो जो सम्मान उन्होंने मेरा किया, जो प्यार प्रेम मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा मतलब बहुत सम्मान किया उन्होंने मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके घर जाके भी, जो अपनापन महसूस हुआ। धन्यवाद चाचा जी का, और आप लोगों को भी। तो देखिए, फिर अब चलते हैं कोडदाम, उनकी दुकानों में, उनको जिनको मैं जानता हूँ, दोस्त है वो मेरे, तो वो तो उनसे लेते फिर कि भाई मंदिर बन रही है, तो चलो देखते हैं अब। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं माँ दुर्गा जनरल स्टोर, क्योंकि जब मैं यहाँ रहता था, मैं राशन पानी इन्हीं से लेता था। सबको तो जान पहचान है थोड़ा। देखते हैं भगवान के नाम पे, मतलब हमारे यहाँ के मंदिर बनाने में क्या इनका सहयोग रहता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ तक हो गया माँ दुर्गा वाले से। तो शाम को पर्ची गिनाऊंगा कौन कितना हो गया।
तो अब आगे चलते हैं अपने दूसरे जान पहचान वाले के साथ। तो ये आ गए हम अपनी इंदा दीदी के घर में, मेरी दीसा दीदी भी। तो पहले भेंट, क्योंकि कोई भी मंदिर का कार्य हो और उसमें दीसा बहनों का भेंटना है, तो वो कार्य कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कि वो कार्य शुभ नहीं होते। तो मैं दीदी के यहाँ गया था, तो मैंने दीदी को बोला भाई ये आ गई मेरी दीदी। नमस्ते दीदी। आज आपको पता हो गया असुरगढ़ी की मंदिर बन रही है। हाँ। तो बहुत अच्छा है, आपकी खुशी है। अच्छा किया तूने। हाँ। शुरुआत कर ही लिया, मैंने कहा चलो गांव के मंदिर बन जाए। हाँ, ठीक तो किया, और क्या है ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पानी आए गाँव में नहीं पानी के लिए, पानी की तो खुशी है ही लोगों को। पानी है ना। हाँ जी जी, बहुत अच्छी क्या दिल नहीं। जी जी। तो सबसे पहले जो मान भाव थे, नंबर 1 पर राजेंद्र सिंह रावत अनंतपुर वाले 2100 रुपये। उसके बाद अनूप भाई अनंतपुर वाले 1001 रुपये। उसके बाद कुलदीप नेगी जी चाचा जी मोहन नगर 1100 रुपये। क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ तो पर्ची उनको काट के नहीं दूंगा। उसके बाद गौरव नेगी जी 1001 रुपये। पंकज जी गोरखपुर वाले, इन्होंने 5000 रुपये डाले थे। और ये रुद्रपुर वाले नरेश कोठारी जी, इन्होंने डाले थे 2100 रुपये। ये माँ दुर्गा किराना स्टोर, इन्होंने 101 रुपये दिए। ये इंदा दीदी, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी दीसा बहन का भी, जैसे पता था ना, दीसा बहन इंदू दीदी, इसने भेंट के तौर पे दिए 101 रुपये भेंट चढ़ाई है। उन्होंने इसे डोनेशन में नहीं कहा, उन्होंने जैसे काम शुरू होगा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि तब मतलब काम जैसे शुरू होगा तब हम एक प्रकार का तब भी देंगे, लेकिन मैंने एज ए भेंट के तौर पे दिया। ये तो भेंट दिया दीदी ने, तो दीदी की भेंट पहुंच गई मंदिर के लिए, तब काम पक्का होगा। ये सोनू बिष्ट एक है, ये दुकानदार है मेरा, कोई करीबी जान पहचान, करीबी दोस्त था मेरा, तो मैं उसने 51 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का, अभी 10वीं नंबर से शुरू होगा, तो यहाँ तक का सारा कुछ हो गया। तो यहाँ तक सारा कुछ हो चुका है। तो दोस्तों कभी भी कोई कार्य होता है ना, उसे किसी के थ्रू किया जाता है, कोई ना कोई करता उसे। हमको ये नहीं होना चाहिए कि वो क्यों करे हम क्यों ना करें, क्योंकि कभी किसी को नहीं रोका। मैंने एक बार पहले भी बोली थी कि कार्य हो तो रहा है ना, हमको ये होना चाहिए कि कार्य हो तो रहा है ना। एक बात याद रखिएगा, अगर असुरगढ़ी मंदिर को कभी भी कोई बेनिफिट होगा, कोई होगा, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ भरपूर गांव को होगा। लेकिन अगर ये चीज़ भी याद रखिएगा कि असुरगढ़ी बिगड़ी और वो होगा, तो उसका जो सबसे ज़्यादा क्रोध गुस्सा झेलने वाले हम होंगे।